सबसे पहले आपको बताएं, महकमे मनसूबाबंदी ने वासा के तरजीही मनसूबे पर सवालात उठा दिए। खैबान फिरदौसी के सीवरेज तब्दीली के PC1 पर एतराजात की बौछार। वासा के हाउसिंग से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट पर भी कमेटी ने बिला जवाज कदगन लगा दिया। PNG की कमेटी खैबान फिरदौसी प्रोजेक्ट का आज दूसरी मरतबा जायजा लेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, वासा की जानिब से PC1 जो है खैबान फिरदौसी के पूरे सीवरेज की तब्दीली का आइंदा आने वाले मानसून से कबल इसको तब्दील कर दिया जाएगा और बार बार जो सड़क बैठती थी, ग्राउंड फेलियर होता था, हादसा होते थे, उससे जान छूट जाएगी। लेकिन अब हालत ये है कि PC1 जमा कराएगी, ऐसा गुजर चुका है। जैसे भी इसकी मंजूरी के बाद की बजाय अब एक कमेटी बना के सवाल पे सवाल उठा रही है और चंद सवाल उसमें बिला जवाब भी दिखाई दे रहे हैं। तब वासा पेशानी के साथ तमाम सवाल के जवाब दे रहे हैं, लेकिन इससे वक्त ज़ाया हो रहा है और वक्त ज़ाया होने से आइंदा मानसून से कबल ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि आइंदा मानसून के बाद ही ये मनसूबा तवालत पकड़ लेगा। इस हवाले से PNG की कमेटी ने इस पर एक जायजा मीटिंग भी ली है, मौके पर जाके विजिट भी किया है और आज फिर एक विजिट मौके है। लेकिन उसके बाद भी किसी सूरत भी ये नजर नहीं आ रहा कि वासा को जल्दी इसकी मंजूरी मिल सकेगी, जिससे ये मनसूबा जो है वो खटाई में पड़ता और तवालत और इल्तवा का शिकार होता। दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। लाखों रुपए बकाया जात की अदम अदायगी पर सरकारी महकमों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। लेस्को ने मैक्लोड रोड डिवीजन में FBR के दफ्तर की बिजली काट दी। मजीद जानेंगे इस बारे में, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। उनसे शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रिकवरी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत मैक्लोड रोड डिवीजन में 2 सरकारी महकमों के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। FCL मैक्लोड रोड डिवीजन शाहजेब भुट्टो के मुताबिक FBR के दफ्तर की बिजली 30 लाख रुपए की अदम अदायगी पर मुनक़ता की गई है, जबकि दूसरी जानिब IG रेलवेज के दफ्तर की बिजली 50 लाख रुपए की अदम अदायगी की वजह से काट दी गई है। लेस्को हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद नोटिस और मुलाकातों के बावजूद दोनों डिपार्टमेंट्स की जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं और बिलों की अदायगी के बाद अब बहाल किए जाएंगे। जी शायद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर वोटर्स वकला की गहमा गहमी इस वक्त रूज पर है। मुल्क भर से 4021 वोटर्स अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे। कितना वक्त पीछे रह गया है और कितने लोगों ने अभी तक अपना हक़ इस्तेमाल किया है, जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ पे वोट कास्ट किए जा रहे हैं। पूरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की बात करें तो 4021 वोटर्स हैं जिन्होंने अपना राय के लिए इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अभी तक 950 के करीब वोट कास्ट किए गए हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे जो लाहौर रजिस्ट्री है या लाहौर के जो लाहौर डिवीज़न के वोटर्स हैं उनकी तादाद 1414 है, जबकि ओवरऑल जो 4021 वोटर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 8:30 बजे से 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर था, ताहम तखीर से ये पोलिंग शुरू हुई और बताया भी ये जा रहा है कि आप 5 बजे की बजाय पोलिंग तकरीबन 5:15 से 5:30 बजे तक बंद होगी। सारा दिन गहमा गहमी तो रही है, लेकिन इस मरतबा वो गहमा गहमी का मंजर नहीं आया जो साबका सालों में हुआ करता था, क्योंकि हर साल यहाँ पे इंतखाबात तो ज़रूर होते हैं लेकिन गहमा गहमी भी होती है, लेकिन इस मरतबा वो गहमा गहमी नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल भी रहे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहे। तमाम ओहदे हैं जिन्होंने इंजॉय किए और ये इस वक्त वकील रहनुमा हैं जो कहते हैं कि वकला की दिलों की धड़कन है। एहसन भूर से बात करें। एहसन भूर साहब, सुबह से आप गहमा गहमी में रहे, हमारी आपसे बात नहीं हो पाई, क्या महसूस करते हैं आज के इंतखाबात? मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और बड़ी पुरसकून इंतखाब हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उम्मीद करता हूँ कि वकला बरादरी जो है वो वेलफेयर जो वकला की है उस पर बिलीव करती है और वो इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उनके कैंडिडेट जनाब रऊफ फताह को कामयाब करेंगे। और चूँकि वकला हमेशा समझते हैं कि हम इश्यूज़ पे लोगों को मिसगाइड नहीं करते और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ वकला को इस्तेमाल करने की कोशिश पे सियासत करते हैं और अपने ज़ाती अगराज़ मकासद के लिए लोगों उनको रिजेक्ट करते हैं। और मैं बड़ी इंशाअल्लाह ताला बड़े एतमाद से ये कहता हूँ कि खुदा के फजल करम से वकला बरादरी हमारे कैंडिडेट्स पर एतमाद करेगी और कामयाब करेगी। आसमान जगीर के बाद आपने इस ग्रुप को इकट्ठा रखे है,
इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल आपकी है, सुप्रीम कोर्ट बार आपकी है, पंजाब बार कौंसिल आपकी है, लाहौर बार आपकी है। वकला को मुतहद भी किया, वकला से तवक्कुआत भी ज़्यादा हैं, हुकूमत में भी आपके वज़ीर हैं आज़मीयत आर्ट। क्या महसूस करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जीतने के बाद उनके लिए मजीद क्या करेंगे और अभी तक क्या किया? मैं समझता हूं कि आपने देखा कि वकला की वेलफेयर के लिए हमारे आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, वो पंजाब बार कौंसिल का ऑफिस हो, वो लाहौर हाई कोर्ट बार का नादरा का ऑफिस हो, वो लाहौर हाई कोर्ट बार का पासपोर्ट ऑफिस हो, वो लाहौर हाई कोर्ट बार का हॉस्पिटल हो, वो इस्लामाबाद में हॉस्टल हो, वो इस्लामाबाद में जो हाउसिंग सोसाइटी है वो जो वहाँ की बार काउंसिल के लिए ऑफिस है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ग्रुप ने किया। एक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरी साइड से किसी ग्रुप ने नहीं किया, तो इसीलिए वकला। बहुत शुक्रिया। ये थी जी एहसन भूल जो इजहार कर रहे थे, और उनका ख्याल है कि और उम्मीद है कि जो प्रोफेशनल ग्रुप की बजाय उनका उम्मीदवार जो है मियाँ रोफत है वो कामयाब होंगे। जी मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में दफ़ा 144 के नफाज के तहरीक-ए-कार के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में भिजवाने की सिफारिश फाल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी गई है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी नजीउल्लाह की दरखास्तों पर समाअत की है। दरखास्तों में पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आईन पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अवाम को पुरअमन एहतजाज करने से रोका नहीं जा सकता। दरखास्त गुजार का ये भी मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए दफ़ा 144 लगा रखी है, जो कि गैर कानूनी इक़दाम है। दफ़ा 144 के नफाज को कलअदम करार दिया जाए। टीचिंग अस्पतालों के गिरते तिबी मयार पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तशवीश। टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान और हर शोबे के सरबराह को मुरासला। टीचिंग अस्पताल खुद एहतसाबी का अमल शुरू करें, मुरासले का ये मतन है। मज़ीद जानेंगे इस बारे में सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे। जी जाहिद चौधरी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में गिरते हुए तिबी मेयार पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से पहली मरतबा गहरी तशवीश का इजहार किया गया है, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक मरासला तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान जो इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, न सिर्फ उनको बल्कि जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं टीचिंग अस्पतालों के, उनके जो सरबराह हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उन प्रोफेसर साहबान को भी इरसाल किया गया। और इसमें ये बताया गया है कि जो हालिया सर्वे है उसके मुताबिक सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जो इलाज मुआलजे का मेयार है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इन्हतात पजीर है, और मरीज़ों की जानिब से जो है वो इस पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, डिससेटिस्फेक्शन है, मरीज़ इससे खुश नहीं हैं, जबकि हुकूमत जो है वो तमाम तर वसाइल फ्राहम करती है, उसके बावजूद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस मरासले के ज़रिए ये हदायत की गई है कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान हैं, न सिर्फ वो जो है वो ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू करें, जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने के हवाले से जो है वो इक़दामात उठाएँ, बल्कि जो मुख्तलिफ शोबाजात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर साहबान हैं वो भी जो है वो अपने ख़ुद एहतसाबी के अमल के ज़रिए जो है वो अपनी जो क्लिनिकल गवर्नेंस है उसमें बेहतरी लाने के लिए इक़दामात करें। इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ये अंदिया भी दिया गया है कि जल्द जो है वो इस हवाले से जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है उसके लिए जो KPIs हैं, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो जल्द महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी वज़ा करेगा, ताकि इस गिरते हुए तिब्बी मेयार को टीचिंग अस्पतालों में जा सके, इसको बेहतर बनाया जा सके। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत पुलिस शहदा पैकेज का इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान की शिरकत। DIG वेलफेयर खासी सलाहुद्दीन, एडिशनल सेक्रेटरी होम डॉक्टर ज़ेशान और दीगर भी शरीक थे। इजलास में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले पुलिस शहदा के लिए पैकेज का जायजा लिया गया। कच्चे में शहीद 12 पुलिस एहलकारान को पैकेज 1 देने के लिए असम्बली वज़ीर आला को इरसाल होगी, जबकि कच्चे के डाकों की फायरिंग से शहीद SHO माचका को पैकेज 2 देने की मंजूरी दी गई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का नए ज़िले तमीर वासा हेड ऑफिस जौहर टाउन का दौरा। डायरेक्टर प्रोजेक्ट अबूबकर इमरान ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। तमीराती मयार को बरकरार रखा जाए, तमाम काम वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किया जाए, मनसूबे के दौरान हिफाजती उसूलों का खास ख्याल रखा जाए, खिदमत के जज्बे के तहत मनसूबे को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया जाए, वाइस चेयरमैन ने हिदायत की हैं। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल गुलबर्ग में सर सैयद डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिका प्रोफेसर्स ने भी शिरकत की।
मज़ीद अहवाल जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, इस वक्त हम गुलबर्ग में अलीगढ़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर सर सैयद डे के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। हम बात करेंगे, प्रिंसिपल मुदस्सरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या मकसद था आज के दिन की तकरीब रखने का? आज के दिन जो हमने ये तकरीब रखी है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम यंग जनरेशन को ये बताएं कि सर सैयद अहमद खान ने क्या इम्पोर्टेंट खिदमात की, और वो इम्पोर्टेंट खिदमात ना सिर्फ ये कि सर सैयद के दौर तक ख़त्म हो गई, बल्कि हमने उस सफ़र को जारी रखा है। सो द पर्पज़ ऑफ दिस डे इज़ क्वाइट क्लियर दैट इट इज़ ऑल अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द मिशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। I would like to say in the end that Allama Iqbal's words, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। जी, हमने बात सुनी प्रिंसिपल मुदस्सरा हसन। जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। अलखदमत मंसूरा टीचिंग अस्पताल में शहरियों की सहूलत के लिए दुरूज़ा फ्री गायनी कैंप का इनेकाद किया गया। जुनैद सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। मज़ीद जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलखदमत मंसूरा टीचिंग अस्पताल में, जहाँ पर 2 रोज़ा फ्री गायनी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर शहरी जो हैं वो अंदर आकर अपने गायनी के हवाले से जो भी तिब्बी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं उनको मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर, में बताइएगा, ये जो आपने कैंप लगाया इसका मकसद क्या है? देखिए, ये गायनी कैंप है 2 रोज़, इसके अलावा भी हम यहाँ पर कैंप लगाते रहते हैं। इन कैंपों का मकसद ये है कि मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट हो, और जो इन बीमारियों में या इन मसाइल के साथ जो 2-4 हैं उनको वो सहूलतें फ़राहम की जाएँ जो उस वक्त की ज़रूरत हो। तो ये जमात इस्लामी का एजाज़ है, पूरे मुल्क में हम ये काम करते हैं। हम सिर्फ बीमार की सेहत ही के हवाले से ख्याल नहीं रखते, बल्कि बीमारियों को भी कम करने के लिए जो कोशिशें हैं वो भी हमारी सरगर्मियों का एक हिस्सा हुआ करती है। हाँ जी बिल्कुल। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दी एजुकेटर्स की जानिब से पीसी होटल में हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब सजाई गई। तकरीब का अहवाल मायदा वहीद से जानते हैं। मायदा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पीसी होटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर दी एजुकेटर्स की जानिब से हाई अचीवर्स के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। न सिर्फ शहर के मुख्तलिफ दी एजुकेटर्स की ब्रांच, बल्कि शहर से बाहर से भी मुख्तलिफ ब्रांचेस ने शिरकत की है। मज़ीद हम इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, कैसा फ़ील कर रहे हैं दी एजुकेटर एक इतनी अच्छी तालीम के साथ साथ इतने हाई अचीवर्स भी आगे लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहें? जी, एक्सलेंट सेरेमनी जी। मैं लास्ट 21 ईयर से एजुकेटर्स के साथ एसोसिएट हूँ। मेरे बच्चे की 2nd पोजीशन थी फैसलाबाद बोर्ड के अंदर, तो ये एवरी ईयर सेरेमनी अरेंज करते हैं। इससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, जो नेटवर्क एसोसिएट्स हैं, जो स्कूल हेड्स हैं, उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, और एक हेल्दी कंपटीशन की जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप होती है। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया। उधर इचरा में वाक़िया अदारा बहाली माजूरा में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे का आलमी दिन के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। आज ही बिल्कुल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इसी मुनासबत से इचरा में वाक़िया अदारा बहाली माजूरा में इस आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो माहिरीन हैं और तलबा और तालबात हैं वो शरीक हैं। और मेरे साथ इस वक्त शोबा ऑक्यूपेशनल थेरेपी अदारा बहाली माजूरा मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है। जी मैडम, बताइएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो क्या है? एक मरीज़ जो कि माजूर हो चुका है, उसके लिए कितनी ज़रूरी है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी? ऑक्यूपेशनल थेरेपी जितने भी इस तरह की स्पेशल लोग होते हैं ना, उनके लिए एक माँ का दर्जा रखती है, क्योंकि उस जैसे माँ अपने बच्चे की हर नीड का ख्याल रखती है। एवरीडे लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं ना, बच्चे को अपने ड्रेसअप करना है या उसने अपने स्कूल जाना है, उसमें बैठने में, उठने में, जाने आने में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें उनको मदद करती है कि वो अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा खुद काम कर सके। रमील हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, लाहौर यूथ फेस्टिवल के लिए बॉयज़ एथलेटिक्स ट्रायल्स के हवाले से लाहौर यूथ फेस्टिवल बॉयज़ एथलेटिक ट्रायल्स पंजाब स्टेडियम में जारी हैं, और मज़ीद बताएंगे इस बारे में हाफिज़ शहबाज अली। जी हाफिज़ शहबाज। आज इस वक्त मौजूद हैं पंजाब स्टेडियम के जो एथलेटिक्स ट्रैक है वहाँ पर, और आज यहाँ पर लाहौर यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में जो एथलेटिक्स ट्रायल्स हैं उनका आज आखिरी रोज़ है। आज बॉयज़ के ट्रायल्स दिए जा रहे हैं, जिसमें जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पट, उसके साथ साथ पोल वॉल्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप
کے جو ٹرائلز ہیں یہاں لیے جا رہے ہیں. اگر ان ٹرائلز کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کی تقریباً 20 سے زائد یونیورسٹیز جو ایتھلیٹس ہیں انہوں نے یہاں پہ حصہ لیا. اور ایتھلیٹس کے حوالے بات کی جائے, ایتھلیٹکس کے حوالے سے بات کی جائے تو ان ایتھلیٹس میں خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی اس کے ساتھ ساتھ UCP کے ایتھلیٹس جو ہیں وہ زیادہ نمایاں دکھائی دیے ہیں. ان کی پرفارمنسز کے حوالے سے نوجوان ایتھلیٹس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کیونکہ جو آج بچے اس کے فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے وہ جو لاہور یوتھ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے اس میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے. اس کے بعد ان کو انعامی رقم بھی دی جائے گی اور ان کو اسکالرشپ بھی دی جائے گی. حافظ شہباز, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. اسی کے ساتھ یہ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.